दोस्तों, अगर मैं आपको दो ऑप्शंस दूं कि आपको डेली 30 मिनट इन दोनों में से कोई एक काम करना है, पहला वीडियो गेम्स खेलना या दूसरा एक्सरसाइज करना। अब आप में से लगभग सभी लोगों को पता है कि सही चीज़ क्या है जो आपको करनी है, तब भी आप सही चीज़ नहीं कर पाते। आपको पता है कि एक्सरसाइज करना वीडियो गेम खेलने से कहीं ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद और इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी डेली बेसिक्स पर आप राइट डिसीजन या राइट चॉइस नहीं ले पाते। और इसमें आपकी भी गलती नहीं है। दरअसल इसके लिए आपको अपने दिमाग के केमिकल को समझना होगा जिसका नाम है डोपामिन। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस केमिकल को सही तरीके से यूज करके राइट चॉइसेस ले सकते हैं या सही डिसीजन ले सकते हैं और कठिन लगने वाले सभी कामों को बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। तो मेक श्योर दोस्तों आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आपने या आप चैनल पर नए हैं तो वीकली सेल्फ इंप्रूवमेंट और बुक समरीज की सभी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। सो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, डोपामिन जो है वो असल में एक प्लेजर मॉलिक्यूल है और ये हमारे माइंड में डिजायर क्रिएट करने का काम करता है और हमारे डिसीजन को भी अफेक्ट करता है। और यही मॉलिक्यूल आपके सभी एक्शंस को अभी तक कंट्रोल करता आ रहा है और शायद ये आपको पता भी नहीं। तो अगर आप एक शराबी को देखें तो आपने कभी ना कभी ये जरूर सोचा होगा कि क्यों एक इंसान अपनी जिंदगी इस तरीके से बर्बाद कर रहा है या क्यों ये अपनी बैड हैबिट्स छोड़ नहीं पा रहा और अपनी लाइफ को इंप्रूव करने पर ध्यान नहीं दे पा रहा। अब उनके माइंड को जो केमिकल कंट्रोल कर रहा है वही सेम केमिकल आपके माइंड को भी कंट्रोल करता है जब आपका मन पढ़ाई करने या एक्सरसाइज करने में नहीं लगता। और इसी केमिकल का नाम है डोपामिन। दरअसल हम अपने दिमाग में डोपामिन की वजह से ही सभी कामों की यानी अलग अलग कामों की अलग अलग प्रायोरिटी सेट कर पाते हैं। और जिस काम को करने से ज़्यादा डोपामिन रिलीज होता है यानी हाई डोपामिन रिलीज होता है वही काम आप बार बार करना पसंद करते हो। और जिन कामों को करने पर आपको रिवॉर्ड भी तुरंत मिलता हो उस काम को आपको पहले करना ज़्यादा अच्छा लगता है। अब जिन कामों को करने में आपको रिवॉर्ड तुरंत नहीं मिलता है, जैसे पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करने की रिवॉर्ड आपको महीने साल भर बाद मिलते हैं, तो आप इन कामों को करने में आपका ज़्यादा मन नहीं लगता और इन कामों से आपको ज़्यादा डोपामिन भी रिलीज नहीं होता। लेकिन जब आप कोई वीडियो गेम्स खेलते हो या वीडियो गेम्स में कुछ जीतते हो तो आपके माइंड में बहुत ही ज़्यादा हाई डोपामिन रिलीज होता है और यही हाई डोपामिन ही आपको वीडियो गेम्स को बार बार खेलने पर मजबूर करता है और फिर आपको कम डोपामिन वाली चीज़ें बोरिंग लगने लगती हैं। जिन कामों से कम डोपामिन रिलीज होता है यानी लो डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ें आपको बोरिंग लगती हैं, जैसे पढ़ाई करना या एक्सरसाइज करने से आपको कम डोपामिन रिलीज होगा और इससे रिवार्ड भी आपको साल भर 6 महीने 2 साल बाद मिलता है। तो इसीलिए आप इन कामों को आप ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे पाते। अब लोग जंक फूड खाना पसंद करते हैं ये जानते हुए भी कि जंक फूड उनकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है और ये उनकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन क्योंकि जंक फूड से हाई डोपामिन रिलीज होता है इसलिए आप अपने आप को जंक फूड खाने से रोक नहीं पाते। और इसी तरह और भी बाकी चीज़ें जैसे बार बार फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशन चेक करना या सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना, इन सबसे हाई डोपामिन रिलीज होता है जो आपको इन काम को बार बार करने के लिए मजबूर करता है और आप चाह कर भी अपने आप को रोक नहीं पाते। तो अब दरअसल इसका सॉल्यूशन क्या है या आप कैसे इन चीज़ों पे छुटकारा पाएंगे या कैसे रोक पाएंगे? तो इसका सॉल्यूशन है दोस्तों डोपामिन डिटॉक्स। यानी आपको हाई डोपामिन वाली चीज़ों से छुटकारा पाना होगा और इसके आप एक धीमी शुरुआत से भी कोशिश कर सकते हैं। यानी आप डोपामिन डिटॉक्स की शुरुआत एक धीमे तरीके से कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको हाई डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ों की एक लिस्ट बनानी है। जैसे आप वीडियो गेम्स खेलने से हाई डोपामिन रिलीज हो रहा है या जो काम आप बार बार कर रहे हैं, ज़्यादा करते हैं, उनकी एक लिस्ट बनाइए और हफ्ते में कम से कम एक दिन कोई भी ऐसा काम मत करिए उस लिस्ट में से, यानी उस लिस्ट के सारे कामों को मत करिए। यानी आपको वो काम करने हैं जिनसे लो डोपामिन रिलीज होता है, जैसे पढ़ाई करना या बुक रीडिंग करना या एक्सरसाइज करना या हेल्दी फूड खाना। यानी आप हफ्ते में एक दिन ये चीज़ सेट करिए कि आपको उस दिन हाई डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है, जैसे जंक फूड खाना या गेम्स खेलना। ये काम आप एकदम रोक दीजिए। अब इनसे क्या होगा कि शुरुआत में आपको इन कामों को करने में थोड़ा अजीब लगेगा, धीरे धीरे ये तरीका आपके लिए एक्चुअली में वर्क करने लगेगा। पहले हफ्ते में आप
मतलब एक दिन करो, यानी पहले आप सेट करो कि आपको हफ्ते में केवल एक दिन ये काम करना है। लेकिन जब आप धीरे धीरे इस चीज़ में एक्सपर्ट होने लगें तो आप इसे हफ्ते में 2 दिन, फिर हफ्ते में 3 दिन, ऐसे ऐसे करके आप इसे बढ़ा सकते हैं। और फिर जब धीरे धीरे लो डोपामिन रिलीज करने वाली चीज़ें आप लगातार करने लगेंगे तो उनसे भी आपको हाई डोपामिन मिलेगा और आप अपने आप ही वो काम करने लगेंगे। और फिर आपके लिए अपने लिए रिवॉर्ड सेट कर लें, यानी जब आप इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएं कि आप अब लो डोपामिन वाली चीज़ें खुद ब खुद करने लग रहे हैं, तो आप अपने लिए रिवॉर्ड सेट करें, नहीं तो आप बोरिंग फील करने लगेंगे। तो इसके लिए आप जो भी टास्क, यानी एक्सरसाइज करने का टास्क या रीडिंग करने का टास्क है, उसको कंप्लीट करने के बाद अपने आप को रिवॉर्ड दें कि आप जब टास्क कंप्लीट कर लेंगे तो आप वीडियो गेम्स या सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। तो इससे दरअसल आप अपने आप को बोर नहीं होने देंगे। अब लेकिन इसके लिए आपको पहले टास्क को कंप्लीट करना होगा, यानी टास्क की प्रायोरिटी पहले होगी। जैसे आपको पहले एक्सरसाइज करना या पहले बुक रीडिंग करना है, उसके बाद आप अपने आप को रिवॉर्ड दें। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं अपनी लाइफ को एक अच्छी शेप देना या अपनी लाइफ में एक अच्छा चेंज लाना चाहते हैं, तो आप डोपामिन डिटॉक्स के इस प्रोसेस को अपनाकर अपनी लाइफ को बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं। और सभी कठिन लगने वाले काम, यानी आपको पढ़ाई करना कठिन लगता है या आपको एक्सरसाइज करना कठिन लगता है, तो आप उन कामों को बहुत ही ईजिली कर पाएंगे और धीरे धीरे अपने गोल्स तक पहुंच जाएंगे। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और मेक श्योर दोस्तों कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही ऐसे सेल्फ हेल्प यानी ऐसे वीकली वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को तुरंत ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।